जब हम एक ठंडे और आरामदायक कमरे में बैठकर आने वाले कल के सपने देख रहे होते हैं, ठीक उसी समय इस दुनिया के किसी कोने में एक इंसान अपने जूतों के फीते कस रहा होता है। उसके लिए बाहर का मौसम या उसके शरीर की थकान कभी कोई मायने नहीं रखती और वह ठीक उसी रास्ते पर निकल जाता है जहां सिवाय दर्द और अकेलेपन के कुछ नहीं मिलता। कैमरन हेंस जैसी शख्सियत को जब दुनिया देखती है तो लोग उन्हें एक असाधारण एथलीट या एक पागल इंसान की तरह देखने लगते हैं, जो रोजाना मीलों दौड़ता है, भारी वजन उठाता है और खुद को एक ऐसी भट्टी में झोंकता है जहां कोई आम इंसान 2 दिन भी टिक ना पाए। लेकिन इसके पीछे छुपा जो गहरा मनोवैज्ञानिक सच है, वह उस आराम के जीवन से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया परेशान है। आज का इंसान जिस सबसे बड़े धोखे का शिकार है वह है कंफर्ट यानी आराम की तलाश। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत इसलिए करो ताकि एक दिन तुम्हें कुछ न करना पड़े और तुम आराम से बैठ सको। लेकिन न्यूरोसाइंस और इंसानी व्यवहार का गहरा अध्ययन कुछ और ही कहानी बयां करता है। जब आप लगातार आराम के दायरे में रहते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस स्थिति को अपना सामान्य स्तर मान लेता है और फिर जीवन की छोटी सी चुनौती भी आपको किसी पहाड़ जैसी लगने लगती है। वैज्ञानिकों ने इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिलने लगता है तो आपकी खुश होने की क्षमता खत्म होने लगती है और आप एक अजीब से खालीपन और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। कैमरन हेंस की पूरी फिलॉसफी इसी मानसिक जाल को तोड़ने के बारे में है। वह कहते हैं कि जब आप रोज सुबह उठकर जानबूझकर एक ऐसी चुनौती को चुनते हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है, तो आप अपने दिमाग को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि इस शरीर और इस जीवन के मालिक आप खुद हैं, न कि आपकी भावनाएं या आपकी थकान। जब आप रोजाना उस कठिन रास्ते पर चलते हैं तो आपके भीतर एक गहरे आत्मसम्मान का जन्म होता है, जो दुनिया की कोई भी लग्जरी कार या आलीशान घर आपको कभी नहीं दे सकता। आराम का जीवन बाहर से जितना हसीन दिखता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और असुरक्षित होता है, क्योंकि जो इंसान कभी कष्ट से नहीं गुजरा उसे हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि अगर कल को परिस्थितियां बदल गईं तो उसका क्या होगा। इसके विपरीत जो इंसान हर दिन खुद को तपाने की आदत डाल चुका है, जिसने अपने शरीर मन को रोजाना की ट्रेनिंग से एक पत्थर की तरह सख्त बना लिया है, वह पूरी तरह से निडर हो जाता है। उसे पता होता है कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मच जाए, उसने अपने अंदर एक ऐसा किला तैयार कर लिया है जिसे कोई भी मुश्किल ढहा नहीं सकती। इसे समझने के लिए हमें उस मानसिक संतुष्टि को देखना होगा जो केवल एक कठोर अनुशासन से ही आ सकती है। जब आप एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करके घर लौटते हैं तो उस समय मिलने वाला सुकून उस इंसान के सुकून से हजारों गुना गहरा होता है जिसने पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पर लेटकर रील्स देखते हुए बिताया है। पहले वाले इंसान के पास एक संतुष्टि होती है कि उसने आज के दिन का हक कमाया है, जबकि दूसरे वाले इंसान के अंदर एक अजीब सा पछतावा और हीन भावना घर कर जाती है जो उसे अंदर ही अंदर कमजोर करती जाती है। इसलिए कैमरन हमेशा कहते हैं कि कीप हैमरिंग यानी हथौड़ा चलाते रहो, क्योंकि यह हथौड़ा सिर्फ किसी लोहे पर नहीं चल रहा होता, बल्कि यह आपके अंदर की उस कमजोरी, उस आलस और उस डर पर चल रहा होता है जो आपको एक आम और औसत जीवन जीने पर मजबूर करता है। हमारे आज के समाज ने दर्द को एक दुश्मन की तरह पेश किया है। हर विज्ञापन, हर ऐप और हर सर्विस हमें यही बेच रही है कि कैसे हम बिना हिले डुले सब कुछ पा सकें। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खोते जा रहे हैं, जो है हमारी रेजिलियंस यानी विपरीत परिस्थितियों में उठ खड़े होने की क्षमता। जब आप कैमरन हेंस की तरह हर दिन खुद को उस कठिन परिस्थिति से गुजारते हैं तो आपके दिमाग का जो हिस्सा इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, जिसे हम इंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। यह साइंस का साबित किया हुआ सच है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते तो आपके दिमाग का यह हिस्सा मजबूत होता है, और यही वह हिस्सा है जो एक लीजेंड और एक साधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। जो लोग हमेशा आराम की तलाश में रहते हैं, उनका यह मानसिक हिस्सा सिकुड़ जाता है, जिससे वे जीवन के छोटे छोटे तनावों को भी झेल नहीं पाते और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए हर दिन खुद को कड़े अनुशासन में रखना कोई सजा नहीं है,
बल्कि यह खुद को एक अजेय इंसान बनाने की कला है, जहां आप अपनी मर्जी से उस कठिन रास्ते को गले लगाते हैं जो आपको निखारता है, न कि उस आराम को जो आपको धीरे धीरे एक चेतनाहीन शरीर में बदल देता है। जब आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो आपके लिए रोजाना का वो कठोर प्रशिक्षण एक बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है, जहां आप किसी और से नहीं बल्कि अपने ही बीते हुए कल से मुकाबला कर रहे होते हैं और हर उस आवाज को चुप करा रहे होते हैं जो आपसे कहती है कि आज रुक जाओ, आज बहुत ठंड है या आज शरीर में दर्द है, क्योंकि असली जीत उस आवाज को हराने में ही है। जब आप उस आंतरिक आवाज को हराना सीख जाते हैं तो आपके जीवन का पूरा नजरिया ही बदल जाता है और आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां बाहरी दुनिया का कोई भी डर या लालच आपको डिगा नहीं सकता। कैमरन हेंस जब अपनी रोजाना की मीलों लंबी दौड़ पर निकलते हैं तो वह सिर्फ अपने फेफड़ों या पैरों की ताकत को नहीं आजमा रहे होते, बल्कि वह अपने भीतर छिपे उस आदिम इंसान को जगा रहे होते हैं जिसे आधुनिक दुनिया के इस आरामदायक ढांचे ने सुला दिया है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमने सुरक्षा और सुविधा को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लिया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मानव इतिहास गवाह है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग कभी भी इस तरह की सुस्त और आसान जीवन शैली के लिए बने ही नहीं थे। हमारे पूर्वज हर दिन भोजन की तलाश में मीलों चलते थे, खतरों से जूझते थे और प्रकृति के कठोर थपेड़ों को सहते थे। यही वजह थी कि उनके भीतर एक स्वाभाविक मजबूती थी जो आज के इंसान में गायब हो चुकी है। जब हम बिना किसी शारीरिक श्रम के सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर और स्क्रीन को देखते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं तो हमारे जीन्स और हमारी कोशिकाएं एक अजीब तरह के भ्रम में जीती हैं। वे मान लेती हैं कि अब इस शरीर को किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है और यहीं से हमारे भीतर की वो जीवन शक्ति कम होने लगती है। कैमरन हेंस की निरंतरता हमें इसी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का रास्ता दिखाती है। वे कोई सुपरह्यूमन नहीं हैं और न ही उनके पास कोई जादुई ताकत है। वे बस एक साधारण इंसान हैं जिन्होंने एक असाधारण आदत को अपना लिया है, और वह आदत है हर दिन बिना किसी बहाने के खुद को उस भट्टी में झोंकना जहां साधारण धातु भी फौलाद बन जाती है। कई लोग पूछते हैं कि आखिर कोई इंसान खुद के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है और उसे इसमें क्या आनंद आता है। इसका जवाब न्यूरोबायोलॉजी के उस गहरे नियम में छुपा है जिसे हम डोपामाइन का संतुलन कहते हैं। आज का आम इंसान हर छोटी चीज में तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है, चाहे वह सोशल मीडिया के लाइक्स हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या जंक फूड हो। यह सब हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक तेज उफान लाते हैं जो कुछ पलों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके तुरंत बाद हमें एक बहुत गहरे मानसिक तनाव और खालीपन में धकेल देता है। इसके विपरीत जब आप कैमरन हेंस की तरह एक लंबा और कठिन रास्ता चुनते हैं जहां शुरुआत में सिर्फ दर्द, थकान और खुद से संघर्ष होता है, तो आपका दिमाग एक अलग तरह से काम करना शुरू करता है। इस कठिन प्रक्रिया के दौरान आपका डोपामाइन लेवल तुरंत नहीं बढ़ता, बल्कि वह धीरे धीरे एक ठोस आधार बनाता है, और जब आप उस ट्रेनिंग को पूरा करके बाहर निकलते हैं तो जो संतुष्टि और शांति आपको मिलती है वह किसी भी बाहरी सुख से हजारों गुना ज्यादा टिकाऊ और गहरी होती है। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में पेन प्लेजर बैलेंस कहा जाता है, जहां आप पहले कठिन परिश्रम की कीमत चुकाते हैं ताकि बाद में मिलने वाला सुकून असली और सच्चा हो। जो इंसान हर दिन खुद को इस प्रक्रिया से गुजारता है वह एक तरह से मानसिक रूप से अजेय हो जाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि बेहतरीन चीजें हमेशा मुश्किलों के पार ही मिलती हैं। जब आप इस मानसिकता को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने लगते हैं तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपका कोई बड़ा सपना हो। आप हर जगह उसी निरंतरता और दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी है। निरंतरता का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ उन दिनों में मेहनत करें जब आपका मूड अच्छा हो या जब आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन महसूस हो रहा हो। असली निरंतरता और कठोरता की परीक्षा तो उन दिनों में होती है जब आपका शरीर टूट रहा होता है, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, या जब आपके अंदर की हर एक कोशिका आपसे चीख चीख कर कह रही होती है, आज आराम कर लो। कैमरन हेंस की महानता इसी बात में है कि वे उस चीखती हुई आवाज के बावजूद अपने जूते पहनते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं।
वे अपने मन को अपना मालिक नहीं बनने देते, बल्कि वे खुद अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। और यही वह गुण है जो एक आम इंसान को एक लीजेंड की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दिखावे और चमक दमक वाली दुनिया में लोग अक्सर सफलता के शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे सोचते हैं कि कोई ऐसी जादुई किताब या कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए जिससे रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कोई सीक्रेट मौजूद ही नहीं है। एकमात्र सीक्रेट यही है जो कैमरन हेंस अपने हर एक पसीने की बूंद से बयां करते हैं, और वह है रोजाना की थका देने वाली और कठिन मेहनत, जिसे कोई कैमरा नहीं देखता और जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता। जब आप अकेले में उस अंधेरे में खुद को तराश रहे होते हैं, तब असल में आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है। वह पत्थर जो तराशा नहीं गया, वह कभी मूर्ति नहीं बन सकता। और वह इंसान जिसने कभी कठिनाइयों की चोट नहीं खाई, वह कभी अंदर से मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आराम के जीवन से डरना सीखो, क्योंकि वह आपको एक ऐसी मीठी नींद सुला देती है जिससे आप कभी जाग नहीं पाते। जबकि हर दिन का वो कठोर प्रशिक्षण आपको हर पल इस बात का एहसास कराता है कि आप जिंदा हैं, आप लड़ रहे हैं, और आप इस दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जब आप इस सच को अपना लेते हैं तो आपके भीतर का सारा डर गायब हो जाता है और आप एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जिसे न तो परिस्थितियां तोड़ सकती हैं और न ही कोई झुका सकता है, क्योंकि आपने खुद को अंदर से पत्थर की तरह मजबूत बना लिया है, जो हर चोट को सहकर भी अडिग रहता है। और यही वह अंतिम सच है जिसे दुनिया का हर महान इंसान बहुत अच्छे से समझता है कि असली आजादी परिस्थितियों के अधीन होने में नहीं, बल्कि अपने ही मन को अपने काबू में रखने में है। जब आप हर दिन बिना रुके, बिना थके और बिना किसी शिकायत के उस कठिन रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं बदल रहे होते, बल्कि आप इस पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आपका जन्म सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि एक अमिट निशान छोड़ने के लिए हुआ है। कैमरन हेंस की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आराम की तलाश करना बंद करो और उस कठिन रास्ते को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो, क्योंकि अंत में वही संघर्ष तुम्हें वो सुकून देगा जो दुनिया का कोई भी ऐशो आराम कभी नहीं खरीद सकता। इसलिए उठो, अपने जूतों के फीते कसो और अपने हिस्से के उस हथौड़े को चलाना शुरू करो, क्योंकि आपकी असली पहचान उसी मेहनत के अंधेरे में छुपी है जिसे आपको खुद तराश कर बाहर निकालना है। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आप भी अंदर से इतने मजबूत और अडिग बन जाओगे कि कोई भी मुश्किल आपको कभी हिला नहीं पाएगी।